एक मित्र 4-6 दिन पहले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि बंबई में रह के और ध्यान हो सकता है, इस सड़क का क्या करें, भोंपू का क्या करें, ट्रेन जा रही, सीटी बज रही, इसका क्या करें। मैंने उनसे कहा ध्यान मत दो। उन्होंने कहा कैसे ध्यान ना दे, खोपड़ी पर भोंपू बज रहा है, नीचे कोई हान बजाए चला जा रहा है, ध्यान कैसे ना दे। मैंने उनसे कहा एक प्रयास करो, भोंपू कोई नीचे बजाया जा रहा है, उसे भोंपू बजाने दो। तुम ऐसे बैठे रहो, कोई प्रतिक्रिया मत करो कि भोंपू अच्छा कि भोंपू बुरा, कि बजाने वाला दुश्मन कि बजाने वाला मित्र, किसका सिर तोड़ देंगे अगर आगे बजाया। कुछ प्रतिक्रिया मत करो, तुम बैठे रहो, सुनते रहो, सिर्फ सुनो। थोड़ी देर में ही तुम पाओगे कि भोंपू बजता भी हो तो भी तुम्हारे लिए बजना बंद हो गया। एक्सेप्ट इट, स्वीकार करो। जिस आदत को बदलना हो उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ो मत, स्वीकार कर लो। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर ध्यान देना बंद हो जाता है। क्या आपको पता है, किसी स्त्री के आप प्रेम में हो उस पर ध्यान होता है, फिर विवाह करके उसको पत्नी बना लिया, फिर वो स्वीकृत हो गई, फिर ध्यान बंद हो जाता। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, एक कार आपके पास नहीं, वो सड़क पर निकलती है चमकती हुई, ध्यान खींचती है, फिर आपको मिल गई, फिर आप उसमें बैठ गए, फिर थोड़े दिन में आपका ख्याल ही नहीं आता कि वो कार भी है चारों तरफ जो ध्यान को खींचती, तो वो स्वीकार हो गई। जो चीज स्वीकृत हो जाती है उस पर ध्यान जाना बंद हो जाता है। स्वीकार कर लो, जो है उसे स्वीकार कर लो, अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार कर लो। ध्यान देना बंद कर दो, ध्यान मत दो, उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, वो धीरे धीरे अपने आप छीन होकर सिकुड़ जाएगी, टूट जाएगी, और जो बचेगी ऊर्जा उसका प्रवाह अपने आप भीतर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। गलत तपस्वी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता जिन पर भोगी देता। सही तपस्वी ठीक तप की प्रक्रिया ध्यान का रूपांतरण है, वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिन पर न भोगी ध्यान देता न तथाकथित त्यागी ध्यान देता, वो ध्यान को ही बदल देता है। और ध्यान हमारे हाथ में है, हम वहीं देते हैं जहां हम देना चाहते हैं। अभी यहां बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, अभी यहां आग लग जाए मकान में, आप एकदम भूल जाएंगे कि सुन रहे थे, कि कोई बोल रहा था, सब भूल जाएंगे, आग पर ध्यान दौड़ जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, भूल ही जाएंगे कि कुछ सुन रहे थे, सुनने का कोई सवाल ही न रह जाएगा। ध्यान प्रतिपल बदल सकता है, सिर्फ नए बिंदु उसको मिलने चाहिए। आग मिल गई, वो ज्यादा जरूरी जीवन को बचाने के लिए हो गई, तो तत्काल ध्यान वहां दौड़ जाएगा। आपके भीतर तप की प्रक्रिया में उन नए बिंदुओं और केंद्रों की तलाश करनी है जहां ध्यान दौड़ जाए और जहां नए केंद्र सशक्त होने लगे। इसलिए तपस्वी कमजोर नहीं होता, शक्तिशाली हो जाता। गलत तपस्वी कमजोर हो जाता। गलत तपस्वी कमजोर होकर सोचता है कि हम जीत लेंगे, और भ्रांति पैदा होती है जीतने की। अगर एक आदमी को 30 दिन भोजन न दिया जाए तो काम वासना क्षीण हो जाती। इसलिए नहीं कि काम वासना चली गई, इसलिए कि काम वासना के योग्य रस नहीं बनता शरीर में। फिर भोजन दिया जाए तो 30 दिन में जो वासना गई थी वो 3 दिन में वापस लौट आती। भोजन मिला, शरीर को रस मिला, फिर केंद्र सक्रिय हो गया, फिर ध्यान दौड़ने लगा। इसलिए फिर जिसने भूखा रहते ही काम वासना पर तथाकथित विजय पाई, वो बेचारा फिर भूखा ही जीवन भर रहने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि वो डरता है, इधर भोजन लिया, इधर वासना उठी। मगर ये निपट पागलपन है, वासना के बाहर हुए नहीं। ये सिर्फ कमजोरी की वजह से वासना को शक्ति नहीं मिल रही है। असल में आदमी जितनी शक्ति पैदा करता है उसमें कुछ तो जरूरी होती है जो उसके रोज के काम में समाप्त हो जाती है। एक खास मात्रा की कैलोरी उसके रोज के काम में, उठने में, बैठने में, नहाने में, खाने में, पचाने में, दुकान में आने में जाने में व्यय हो जाती, सोने में व्यय हो जाती। उसके अतिरिक्त जो बचती है वो उस केंद्र को मिल जाती जिस पे आपका ध्यान है। द सुपरफ्लुअस,
जो अतिरिक्त है। अगर समझ लें कि 1000 कैलोरी मान लें कि आपके रोजमर्रा के काम में खर्च होती है और आपके भोजन और आपकी व्यवस्था से आपको 2000 कैलोरी शक्ति शरीर में पैदा होती है, तो आपका ध्यान जिस केंद्र पर होगा 1000 कैलोरी जो शेष बची है उस केंद्र पर दौड़ जाएगी। उसको कोई रास्ता नहीं, ध्यान ही रास्ता है, ध्यान ही एरो है जिससे वो जाएगी। उसको और कुछ पता नहीं कहां जाना है, आपका ध्यान उसको खबर देता है कि यहां जाना है, वो वहां चली जाती है। अब अगर आपको झूठे तप में उतरना है तो आप भोजन इतना कर दें कि 1000 कैलोरी से ज्यादा आपके भीतर पैदा ना हो, फिर आपको ब्रह्मचर्य सधा हुआ मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त शक्ति बचती नहीं जो कि सेक्स के केंद्र को मिल जाए। 1000 शक्ति पैदा होती है, 1000 आप खर्च कर लेते। इसलिए तपस्वी खाना कम कर देता है, पैदल चलने लगता है, श्रम ज्यादा करने लगता है और खाना कम करता चला जाता है। ये दोहरी प्रक्रियाएं करता है ताकि शरीर में शक्ति कम हो और शक्ति व्यय ज्यादा हो। वो मिनिमम पर जीने लगता है, न होगी अतिरिक्त शक्ति न वासना बनेगी, मगर इससे वो वासना से मुक्त नहीं होता। वासना अपनी जगह खड़ी, वासना का केंद्र प्रतीक्षा करेगा, अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा करेगा, कहेगा कि जिस दिन शक्ति ज्यादा हो मैं तैयार हूं। ये सिर्फ भय में जीना है, इस जीने से कहीं कुछ उपलब्ध नहीं होता। इससे प्रकृति तो चूक जाती है, संस्कृति नहीं मिलती, सिर्फ विकृति मिलती है और एक भयभीत चेतना रह जाती है पीछे। नहीं, ये नहीं है मार्ग ठीक पॉजिटिव ऑस्टेरिटी का, ठीक विधायक तप का मार्ग है। शक्ति पैदा करो, ध्यान रूपांतरित करो, ध्यान नए केंद्रों पर ले जाओ ताकि शक्ति वहां जाए। इसे हम धीरे धीरे जब और गहरे उतरेंगे ध्यान के परिवर्तन के लिए, तो ये प्रक्रिया ख्याल में आ सकेगी। लेकिन सबसे पहले तो ये ख्याल में ले लेना चाहिए कि मेरी अतिरिक्त शक्ति किस केंद्र से व्यय हो रही है। उसके विपरीत जो केंद्र है उस केंद्र पर ध्यान को लगाना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना और आज की बात मैं पूरी करूं। धर्म गुरुओं का एक सम्मेलन हुआ है। बड़े धर्म गुरु उस देश के एक नगर में इकट्ठे हुए। 4 बड़े धर्म हैं उस देश में, चारों के 4 बड़े धर्म गुरु एक निजी वार्ता में लीन है। सब सम्मेलन निपटने के करीब हो गया, वो बैठ के बातें कर रहे हैं। ऊंची बातें हो चुकी, नकली बातें हो चुकी, अब वो बैठ के असली गपशप कर रहे हैं। 75 साल का बूढ़ा धर्मगुरु कहता है कि हो गई वे बातें, सुन गए लोग, लेकिन तुम्हारे सामने क्यों मैं छिपाऊं, और मैं आशा करता हूं तुम भी ना छिपाओगे। अच्छा होगा कि हम बताएं कि असली जिंदगी हमारी क्या है। मैं तो एक ही चीज से परेशान रहा हूं, वो धन, और दिन रात धन के विपरीत बोलता हूं, पर धन पे मेरी बड़ी पकड़ है। एक पैसा भी मेरा खो जाए तो रात भर मुझे नींद नहीं आती, या एक पैसा मिलने की आशा बंध जाए तो भी रात भर एक्साइटमेंट रहता और नींद नहीं आती। बड़ी धन ही मेरी कमजोरी, बड़ी मुश्किल है, इसके पार में नहीं हो पा रहा। क्या आप में से कोई पार हो गया तो बताए। दूसरों ने कहा पार तो हम भी नहीं हुए, हमारी अपनी अपनी मुसीबतें हैं। एक ने कहा मेरी मुसीबत तो ये अहंकार है, इसके लिए ही जीता हूं, इसी के लिए उठता हूं, इसी के लिए बैठता हूं, इसी के लिए अहंकार के खिलाफ भी बोलता हूं, पर है यही, इससे मैं बाहर नहीं हो पाता। तीसरे ने कहा मेरी कमजोरी तो ये काम वासना है, ये स्त्रियां मेरी कमजोरी हैं,
दिन रात समझाता हूं, प्रवचन करता हूं, ब्रह्मचर्य का व्याख्यान करता हूं चर्च में, लेकिन मैं उस दिन बोलने में मजा ही नहीं आता जिस दिन स्त्रियां नहीं आती। खुद ही मजा नहीं आता बोलने। जिस दिन स्त्रियां आती उस दिन मेरा जोश देखने लायक रहता। उस दिन जब मैं बोलता हूं तो बात ही और होती। लेकिन अब मैं जानता हूं भली भांति कि वो भी काम वासना ही मेरी, उसके मैं बाहर नहीं हो पाता। चौथा आदमी मुल्ला नसरुद्दीन था। वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि क्षमा करें, मैं जाता हूं। उन्होंने कहा लेकिन तुमने अपनी कमजोरी ना बताई। उसने कहा मेरी सिर्फ एक कमजोरी है, वो है निंदा। अब मैं नहीं रुक सकता एक भी क्षण। पूरा गांव मेरा राह देख रहा होगा। जो मैंने यहां सुना है वो मुझे कहना होगा। क्षमा करें, मेरी एक ही कमजोरी है, अफवाह। और अब मेरा रुकना मुश्किल है। कि कोशिश की, तू ठहर भाई, तेरी ये कमजोरी थी तो तूने पहले क्यों ना कहा? इतनी देर चुप क्यों रहा? हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी है। उस कमजोरी को ठीक से पहचान ले, उसी में आपकी ऊर्जा व्यय होती है। मुल्ला ने कहा कि तब तक तो मैं बैठा रहा जब तक मैं पूरा न सुन पाया, लेकिन जब मैंने पूरा सुन लिया तो जग गई मेरी शक्ति। अब इस रात सोना मेरे बस में नहीं। अब जब तक एक एक शक्ति जग गई मेरी। वो जो कमजोरी है हमारी, वही हमारी शक्ति का निष्कासन है। वहीं से हमारी शक्ति व्यय होती। मुल्ला तब तक बिल्कुल सुस्त बैठा था, जैसे कोई प्राण ही ना हो। अचानक ज्योति आ गई, प्राण आ गए, चमक आ गई। मुल्ला ने कहा कि गजब हो गया। कभी सोचा भी ना था कि इस कॉन्फ्रेंस में और ऐसा आनंद आने वाला है।